हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आज मैं आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 300 प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें दोस्तों आज अपनी पहली नंबर की क्लास है, जिसमें आपको टॉप 40 प्रश्न मिलेंगे। 7 दिन के अंदर मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित अपन संपूर्ण इतिहास पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन प्राचीन भारत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में दोस्तों आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और रोजाना दोस्तों हमारे साथ में चलते जाइए। आपका भारतीय इतिहास से संबंधित एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। आप प्रश्नों का लेवल भी देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। देखिए इसका निर्माण कार्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवा दिया था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों 1210 ईस्वी में लाहौर के अंदर पोलो खेलते हुए ये घोड़े से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। अब उस समय तो दोस्तों कुतुब मीनार है वो आधा ही हुआ था। ठीक है, यहां पे प्रश्न में पूछा गया है कि पूरा किसने करवाया था, तो पूरा करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो पूरा करवाया था और अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। एक प्रश्न और आता है दोस्तों परीक्षा में कि कुतुब मीनार का पुनः निर्माण यानी कि मरम्मत किसने करवाई थी, तो वो करवाई थी दोस्तों सिकंदर लोदी ने। याद रखना ये 3 चीजें हैं वो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखनी है। निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने, पुनः निर्माण किसने करवाया, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और रोजाना हमारे साथ में चलें। सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो दोस्तों लाख बख्श की उपाधि है वो कौन से शासक को दी गई थी, तो ये दी गई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को ये उपाधि दी गई थी, लाख बख्श की उपाधि। याद रखना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पोलो खेलते हुए मृत्यु किसकी हुई थी, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। कहां पर हुई थी, तो दोस्तों लाहौर में पोलो खेलते हुए ये घोड़े से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक है उसका नाम था दोस्तों रजिया सुल्तान। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब इल्तुतमिश के क्या बेटे नहीं थे क्या जो अपनी बेटी को दोस्तों उत्तराधिकारी बनाया था। तो दोस्तों देखिए हुआ यूं था कि जो इल्तुतमिश थे उसके जो बेटे थे वो अयोग्य थे। इसकी वजह से दोस्तों रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। और देखिए दोस्तों एक चीज और याद रखनी है रजिया सुल्तान के बारे में, ये दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने दोस्तों सैनिक वेशभूषा धारण की थी और पर्दा प्रथा को बंद कर दिया था, हाथी पर चढ़कर जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है रजिया सुल्तान के बारे में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। अब देखिए मोहम्मद गोरी ने दोस्तों काफी सारे राज्यों के ऊपर है, काफी सारे प्रदेशों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और फिर दोस्तों मोहम्मद गोरी है ये वापस चला गया था। ठीक है, अब दोस्तों छोड़कर किसको गया था, किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था देखभाल करने के लिए, तो उसका नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दोस्तों
1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध करते हुए मोहम्मद गोरी है वो मारा जाता है। अब मारा गया तो अब दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कर दी, क्योंकि ये गुलामी तो था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसके बेटे थे वो अयोग्य थे इसलिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, यह अपने को बताना है। देखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान के बाद में शासक बनता है बहराम शाह, और उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है, और उसके बाद में दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद बनता है शासक, और उसी नासिरुद्दीन मोहम्मद का दोस्तों प्रधानमंत्री था कौन? तो दोस्तों बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था ये। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अयोग्य थे और बलबन ने फिर दोस्तों क्या कर ली थी? सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत है ये कब से कब तक चली थी? तो दोस्तों गुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक। अब गुलाम वंश 1206 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1290 में ये खत्म हो गया था। ठीक है, और लोधी वंश ये दोस्तों 1526 ईस्वी में ख़त्म हो गया था। यानी कि 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल चला था। तो ये समाप्त कब हुआ था? तो दोस्तों 1526, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक सैन्य बल था, ठीक है, और उसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। देखिए 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल, 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल, जिसको चालीसा या चहलगानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये 40 सदस्य थे इसके, और इसको समाप्त किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो बलबन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सैन्य बल था 40 आदमियों का, इसको ये समाप्त कर दिया था, जिसको अपन चिहालगनी या दोस्तों चालीसा या चहलगानी के नाम से जानते हैं। बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, चंगेज खान ने अलाउद्दीन खिलजी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो दोस्तों देखिए 1221 ईस्वी में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक दोस्तों आ पहुंचे थे। ठीक है, और भारतीय सीमाओं पर दोस्तों आक्रमण भी किया था। तो किसके समय किया था ये? तो ये किया था दोस्तों किसके समय? तो ये इल्तुतमिश के समय ये 1221 ईस्वी में ये आक्रमण किया था। किसने? चंगेज खां के। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो दोस्तों दिल्ली के खिलजी सुल्तान है वो कौन थे? तो ये दोस्तों तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खिलजी वंश की स्थापना है वो 1290 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और खिलजी वंश समाप्त है वो दोस्तों 1320 ईस्वी में हुआ था। ये आपको इसमें याद रखना है, ये तुर्क थे। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो वो था दोस्तों कौन? तो वो था मलिक कफूर। कौन था? मलिक कफूर। दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति था। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये गुलाम था, इसको खरीदा गया था।
मलिक काफूर, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। याद रखना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहलाने वाला सुल्तान था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। देखिए, सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव तथा मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों यानी कि इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसलिए सिकंदर ए सानी का खिताब भी इनको दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप प्रश्न है वो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आपको दोस्तों बीच में छोड़ के नहीं जाना है, सारे के सारे प्रश्न देखने हैं। चाहे आप पटवारी का एग्जाम दो, चाहे आप आरएस का दो, चाहे आप एसएससी का दो, बैंक का दो, रेलवे का दो, ग्रुप डी का दो, किसी का भी दो लो दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए ये अमृत है। आगे देखिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण है ये दोस्तों किसके समय हुए थे? तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, जो आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो किसमें निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये निपुण था दोस्तों दर्शन में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक है ये दोस्तों। देखिए, इसका वास्तविक नाम था जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, और ये दोस्तों मध्यकालीन सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। कौन? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये दर्शन में दोस्तों निपुण था। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, यहां पे खिलजी वंश है। तो ठीक है, यहां पे आप खिलजी लिख लेना। खिलजी वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, ये बनाई थी। ये दोस्तों स्थायी सेना किसने बनाई थी और जिसका भुगतान है वो सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वह प्रथम शासक जिसने पहली बार स्थायी सेना गठित की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की भी दोस्तों शुरुआत की थी, और पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत भी दोस्तों किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी ये की थी दोस्तों फिरोज तुगलक ने। एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। किसने? तो फिरोज तुगलक ने। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इब्न तूता है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1325 से लेके, ठीक है, 1325 से लेके 1351 तक इनका शासन माना जाता है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। 1334 ईस्वी में आया था दोस्तों मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न तूता। उसने यानी कि इब्न तूता ने दोस्तों 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला था। ठीक है, और इब्न तूता ने दोस्तों भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित पुस्तक सफरनामा लिखी थी, जिसको अपन रेहला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इब्न तूता ने की थी। ठीक है, ये कहां से आया था? तो ये मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे देखिए, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के यानी कि सिक्कों के रूप का प्रमाण स्वरूप मुद्रा
प्रचलित की थी। दोबारा देखिए, सन 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्कों का रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। उसका उद्देश्य क्या था कि सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाना था, परंतु बड़े स्तर पर नकली सिक्कों का निर्माण शुरू हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बाजार से सभी तांबे के सिक्के वापस लेकर सरकारी खजाने में उनको रख दिया और उनके बदले चांदी के सिक्के दे दिए। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। यानी कि तांबे के सिक्के की जगह कौन सी सांकेतिक मुद्रा चलाई? तो चांदी की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो दोस्तों विरोधों का मिश्रण है वो किसे बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को बताया। क्यों बताया? तो देखिए दोस्तों ये पढ़ा लिखा तो था ही, और इसकी कई योजनाओं की असफलता के कारण दोस्तों इतिहास में उसे अदूरदर्शी शासक के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों असफलता ज़्यादा मिली थी। और देखिए अब वही वाली देख लीजिए अपने तांबे वाली, ठीक है, घटना। तो तांबे के सिक्के वापस मंगवा लिए और उनके स्थान पर सभी को चांदी के सिक्के बांट दिए। तो इससे क्या हो गया? खजाना खाली हो गया। ठीक है, तो वो यही चीज़ है, असफलता ज़्यादा मिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, विरोधों का मिश्रण। नेक्स्ट है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा? तो दोस्तों देखिए, यह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए दोस्तों ये असफल रहा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए इसके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ठीक है, देखिए किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक शासन है वो किसने किया? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे खिलजी वंश ने दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था 1290 से लेके और 1320 तक इन्होंने अपना शासन किया था। ठीक है, तुगलक वंश ने दोस्तों 1320 से 1414, 1320 से लेके 1414 को, ठीक है, तक इन्होंने शासन किया था। और गुलाम वंश के बारे में आपको सभी को पता ही है, यहाँ पे दास वंश यानी कि गुलाम वंश के बारे में बात हो रही है। तो 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश रहा था। और लोधी वंश है ये दोस्तों 1451 से लेके 1526 तक। तो अब सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है? यहाँ पे देखिए लगभग दोस्तों 94 वर्षों तक शासन किया था। किसने? तो लोधी वंश ने। ठीक है, तो इसका तुगलक वंश ने। किसने किया था? तुगलक वंश ने। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लोधी वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो बहलोद लोधी ने। ठीक है, याद रखना, लोधी वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो बहलोद लोधी ने की थी। ठीक है, याद रखना। तो इसका देखिए, बहलोद लोधी है वो राज दरबार के सिंहासन पर नहीं बैठता था, वो अपने दरबारियों के बीच में बैठता था, बहलोद लोधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। लोधी वंश कब से कब तक चला था? तो 1451 से लेकर 1526 तक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों फिरोज तुगलक ने। किसने दिया था? फिरोज तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिकंदर लोधी के द्वारा दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की गई थी। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि दोस्तों सिकंदर लोधी है, इसने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी कि मरम्मत करवाई थी। ठीक है, याद रखना आपको। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक है वो कौन था? तो दोस्तों देखिए पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, ठीक है। और इब्राहिम लोधी उस युद्ध में हार जाता है और फिर मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? तो ये अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका जो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 28 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का जैसे कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? तो सिकंदर लोधी ने करवाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सिकंदर लोधी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, चांद बीबी की शासिका थी। तो दोस्तों चांद बीबी है ये कहाँ की शासिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, देखिए अहमदनगर की शासिका थी ये चांद बीबी, याद रखना। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों देखिए बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था और ये बहमनी शासक था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बीजापुर में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, हम्पी, ठीक है, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो दोस्तों मंदिरों के सामने बने हुए राय गोपुरम का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, यहाँ पे मंदिर भी दे रखे हैं हम्पी में, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृष्णदेवराय ने, ठीक है। तो राजा कृष्णदेवराय ने। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ये अहमदनगर से संबंधित थी, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम्पी बोलते हैं उसको, ठीक है। प्राचीन समय में विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो सबसे महान शासक है वो राजा कृष्णदेवराय को माना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों ये समकालीन थे बाबर के समकालीन थे, ठीक है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तो किसको प्रोत्साहित किया? तो देखिए तमिल, तेलुगु और संस्कृत को दोस्तों प्रोत्साहित किया था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ में संधि की थी? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो उनका नाम था दोस्तों क्या? तो कृष्णदेवराय, ठीक है।
तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो दोस्तों अब कहाँ देखा जा सकता है? तो ये हम्पी में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको जो मध्यकालीन भारत से संबंधित टॉप 40 प्रश्न करवाए हैं, कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलना, आपसे निवेदन है रोजाना मेरे साथ में चलोगे तब आपको दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके सुनने की कोशिश करना, सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, कोई कोई चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ छोटी मोटी चीज़ है, वो आप एक नोटबुक साथ में लेके बैठें और उसमें वो वर्ड लिख लें। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो कहाँ पर हुई? लाहौर में हुई। ठीक है, पोलो खेलते हुए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे इब्न तुता है वो कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। ठीक है, ये चीज़ें हैं वो आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों रोजाना बने रहिए। 7 दिन के अंदर अपन मध्यकालीन इतिहास है वो कंप्लीट कर लेंगे। और फिर दोस्तों आप पूरे भारत में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी परीक्षाओं में दोस्तों आप देख लेना, एक भी प्रश्न है वो बाहर चला जाए तो टॉपिक से। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।